हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सभी साथियों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लेखपाल भर्ती प्लस मुख्य सेविका और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिव्यांगों को बाहर किया गया है, उससे संबंधित बात करेंगे। कुछ लोग हमको जो पिछला वीडियो हमने बनाकर डाला था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से बाहर किया गया, बहुत से दिव्यांगों को बाहर किया गया है। हालाँकि सबको बाहर किया गया है कि कुछ लोगों को बाहर किया गया है, इसका कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो भी मैक्सिमम दिव्यांग हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि हमारा 81 था, 75 था, 85 था, 89 था, वहाँ तक के दिव्यांगों को बाहर किया गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो ज़ूम मीटिंग हुआ था 6 तारीख को, माननीय वीरेंद्र जी हम लोग के साथ, दिव्यांग भाई-बहनों के साथ, वो मुख्य सेविका के थे और लेखपाल अभ्यर्थी थे। सभी के साथ मिल कर के और जो भी दिव्यांग महागठबंधन के पदाधिकारी हैं, उन सभी लोगों ने कनेक्ट होकर के बात किया। वो लोग बहुत ही रिस्ट्रिक्शन के साथ इस पर बात कर रहे थे कि सरकार ने आश्वासन दे दे करके हम लोग को अब थका दिया है। 14 महीने हो गए लेखपाल अभ्यर्थियों को धरना देते, आंदोलन करते, सड़क पर बैठते, मगर दिव्यांगों की कहीं सुनवाई नहीं है सरकार के शासन प्रशासन के अंदर। एक और बात है कि हम लोग इतने साल से मेहनत किए हैं, अगर हम अंतिम समय में नहीं मेहनत करेंगे, तो फिर सारा हमारा मेहनत विफल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ज़ूम मीटिंग पे ये डिसाइड किया कि जो एक 16 तारीख को वो लोग कानपुर से यहाँ प्रयागराज तक अस्थि विसर्जन का कलश यात्रा निकाल रहे हैं। तो उसके लिए भी जो भी दिव्यांग सक्षम है, भाग ले सकते हैं, ज़रूर लें। मगर उन्होंने 24 फरवरी को एक डेट रखा है लोक भवन में ताला लगाने का। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप लोग हमसे अपडेट मांग रहे हैं कि क्या अपडेट हो रहा है लेखपाल में, चाहे मुख्य सेविका में, मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अपडेट लेकर क्या करेंगे जब तक आप लोग घर से नहीं निकलेंगे, अपने लड़ाई के लिए, अपने अधिकार के लिए, जब तक घर से नहीं। सब लोग, सारे दिव्यांग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हर भर्ती में, केंद्र की हर भर्ती में इन्होंने धीरे-धीरे करके पूरे ओएच दिव्यांगों के साथ बाहर करने की प्लान बना लिया है। आप एक-एक भर्ती उठाकर देख लीजिए किस तरह से दिव्यांगों के साथ, जो हाथ-पैर से दिव्यांग हैं, उनके साथ कितना अन्याय किया जा रहा है। 21 प्रकार की नई दिव्यांग कैटेगरियाँ बना करके ऐड कर दिया जा रहा है। तो हमसे कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ, तुमने 21 नहीं, तुम 42 बना लो, ऐड करो। मगर जो बाय बर्थ हैंडीकैप्ड हैं, जो नेचुरली हैंडीकैप्ड हैं, उनको कैसे आप बाहर करके इन सबको ऐड कर रहे हो? लेखपाल भर्ती में देखिए, मुख्य सेविका भर्ती में देखिए, जिन दिव्यांगों का चिन्हांकन किया गया है, उन दिव्यांग की संख्या बहुत कम है। जो हमारी 4% का रिजर्वेशन है, वो फुलफ़िल ही नहीं होगा। जो भी दिव्यांग चिन्हांकित किए गए हैं लेखपाल के लिए, मुख्य सेविका के लिए, उनमें उनको दिव्यांग मिलेंगे ही नहीं। ये लिख करके ले लीजिएगा, हमारा तो ऐसे ही सीट खाली चला गया। जो जो मैक्सिमम दिव्यांगों की कैटेगरी है, उस मैक्सिमम पार्ट को तुम आप बाहर कर दे रहे हो भर्ती से, तो कैसे फुलफ़िल होगा? कैसे वो कोटा हमारा 4% का जो आरक्षण की सीटें हैं, वही नहीं भर पाएगी, क्योंकि तुमने मेजॉरिटी दिव्यांगों को तो बाहर कर रखा है और जानबूझ कर के बाहर कर रखा है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ओपन माइंड से एक्सेप्ट किया है कि ये छोटी-छोटी गलती हो गई है। अरे ये कौन-सी गलती है? मुख्य सेविका की एक मैडम है, उनसे बात-वूत हुआ। सशक्तिकरण विभाग से एक अधिकारी बोल रही थी कि ये एक गलती हो गया है कि आप लोग गलती से छूट गई हैं, मगर ये गलती अब हमारे स्तर से सुधार नहीं हो सकता है। ये सुधार न्यायपालिका की ही तरह से होगा। यानी दिव्यांग न्यायालय से लड़ के आइए, चाहे हाई कोर्ट से लड़ कर आइए, तभी ये सुधार हो पाएगा। इनके पास गलती करने का अधिकार है, गलती कर देंगे, दिव्यांगों का लाइफ बर्बाद कर देंगे, मगर उनको सुधार करने का इनके अधिकार में नहीं है, इनके हक में नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सड़क पे आइए, वरना हर एक विभाग से हम बाहर कर दिए जाएँगे। ये दिखावे के लिए जो भी कानून है दिव्यांगों के लिए, सिर्फ़ दिखावे के लिए रह जाएगा। हमारा 4% रिज़र्वेशन पब्लिक प्लेस में दिखेगा कि हम 4% रिज़र्वेशन हमको दिया जा रहा है, मगर ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे वो हमको मिलेगा ही नहीं। ऐसी-ऐसी नीतियाँ ये लोग बना कर के चल रहे हैं कि हमारी पूरी रिज़र्वेशन ख़त्म करने के मुकाम पे हैं, रिज़र्वेशन ख़त्म करने के कगार पर ला दिए हैं। ज़ूम मीटिंग में
आनंद तिवारी जी थे, वीरेंद्र जी थे, सभी लोगों ने कहा कि 14 महीना हो गया दिव्यांगों को आंदोलन करते। अब ये आंदोलन ख़त्म कराना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग चलेंगे लोक भवन और वहीं पे ताला लगाएँगे सीएम कार्यालय पे ही। जब हमारा कोई आज 14 महीने हो गया, कोई सुनने वाला है नहीं, तो क्या मतलब है? कौन-सी सरकार चल रही है? किस प्रकार की सरकार चल रही है जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को सुनने के लिए उसके पास समय नहीं है। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको सुनने वाला कोई नहीं है। जो मंत्री बन कर के बैठे हैं, दिव्यांग सशक्तिकरण नरेंद्र कश्यप मंत्री, हम लोग बार-बार उसके पास गए अपनी समस्या को लेकर के, उन्होंने साफ कह दिया कि तुम लोग इतना बार-बार आ रहे हो, हम अपना गेट बंद कर लिया करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे-कैसे सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। माननीय वीरेंद्र जी बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ कहे हैं कि 24 फरवरी को हम लोग चल कर के ताला लगाएँगे। और एक और बात है, माननीय वीरेंद्र जी की वजह से ही आज हमारी बात इतनी चल रही है, हर शासन प्रशासन में चल रही है दिव्यांगों को लेकर के। जो उन लोगों ने फ़ॉल्ट कर रखा है शासनादेश बनाने में, अब उसको लेकर के उनको हर एक लेवल से समझ में आ रहा है कि हाँ, हमसे गलतियाँ हुई है। मुख्य सेविका की एक मैडम थी, उनसे बात-वूत हुआ, तो पहले में जो हम लोग से लेखपाल में लिखवाया गया था डीबी कराते वक़्त, जब हम दिव्यांग लोग अपना लेखपाल भर्ती से डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन कराए थे, तब हम लोग से लिखवाया गया था कि जो लेखपाल के लिए जो कैटेगरी चिन्हित है, उस कैटेगरी से हमारी कैटेगरी भिन्न है और आपका सिलेक्शन आयोग के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। सेम चीज़ मुख्य सेविका के अभ्यर्थियों से भी लिखवाया जा रहा था। और शुरू के डीवी जो कराने गईं, जो भी मैडम लोग, जो भी गर्ल्स गईं, उनसे यही लिखवाया गया। मगर आज 5-6 दिन से ये लिखवाया जा रहा है और अलग पैटर्न पे अब लिखवाया जा रहा है कि आप जो मुख्य सेविका की चिन्हित कैटेगरी है, उनमें से आपकी कैटेगरी ओएल है, ऐसे लिखवाया जा रहा है। एक मैडम हमसे बताई थी कि ऐसे-ऐसे चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, तो ये तो पूरी जानकारी था इनको कि हाँ, पहले ये लिखवाया जा रहा है। इन्होंने उस कर्मचारी से, उस अधिकारी से पूछ लिया कि सर आप लोगों ने तो पहले तो ऐसे लिखवाया जा रहा है, अब हमसे क्यों ऐसा लिखवा रहे हैं कि आपकी कैटेगरी ओएल है, आपको लिया जाएगा। कह रहे कि तो वो अधिकारी जो था वो ऐसे हँसने लगा कि तुम सब कुछ जानकारी करके आई हो क्या? तो इन्होंने बोला था कि हाँ, हम तो सब कुछ पता करके आए हैं कि आप लोगों ने हमको लेंगे नहीं आप लोग। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग को लेने की बात चल रही है आयोग में। जो गर्ल्स डीबी करा रही हैं, ओएल, बीएल जो भी कैटेगरी है, तो वो तो भाई सेलेक्टेड हैं। मगर जो भी दिव्यांग गर्ल्स बाहर कर दी गई हैं, उनके लिए भी लड़ना है। क्योंकि जब इतने स्तर पे बात चल रहा है, तो आप लोग आइए, जो इतना शासन प्रशासन में दिव्यांगों को लेकर बात चल रहा है, उसके लिए और अपनी लड़ाई तेज करिए, ताकि जो सुनने में आया है कि सेकेंड लिस्ट भी आने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इतना प्रेशर ज़रूर बनाइए आप लोग कि आप लोग का भी, जो भी दिव्यांग गर्ल्स ओएच कैटेगरी की छूट गई हैं, उनका भी नाम आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग 24 फरवरी को आइए माननीय वीरेंद्र जी के साथ, और इसको और ज़्यादा प्रेशराइज़ करके बताया जाए कि हाँ, हम ये लोग छूटे हुए हैं, इनको भी जब सेकेंड लिस्ट आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी गर्ल्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रही हैं, उनमें से बहुत से बीएससी को लेकर के, उनके सब्जेक्ट को लेकर के समस्या चल रही है। जो भी उनका सब्जेक्ट है उसको 3 साल होना चाहिए। उस सब्जेक्ट को 3 साल होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट एज ए लेकर के ग्रेजुएशन में जो पढ़ा होगा तीनों साल, उसी के लिए वो भर्ती थी। तो उसको भी, वहाँ से भी लड़कियाँ बाहर हो रही हैं। तो इसलिए और कट ऑफ कम करके सेकेंड लिस्ट जारी होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो इसके लिए जो भी दिव्यांग गर्ल्स लोग छूट गई हैं, उनको यही प्रेशर देना है कि उनका भी साथ-साथ में उस सेकेंड लिस्ट में नाम आए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग माननीय वीरेंद्र जी से जूम मीटिंग में बात हुआ, वो भी जो लेखपाल अभ्यर्थी थीं, चाहे मुख्य सेविका की अभ्यर्थी थीं, हम लोग थे, तो इन सब चीज़ों को लेकर के बात हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती के बारे में बात करें, तो इन्होंने ग्रुप सी, ग्रुप डी की दोनों भर्तियाँ निकाली थी एक साथ। ग्रुप सी के लिए कई ओएच की उप श्रेणियाँ चिन्हित थी, मगर ग्रुप डी के लिए चिन्हित नहीं थी। एक हमारे साथी ने फॉर्म डाला था ग्रुप सी में, क्योंकि जो उनकी कैटेगरी थी वो चिन्हित थी, इसलिए उन्होंने अपना कैटेगरी चिन्हित कर दिया था ग्रुप सी में।
और ग्रुप डी में उनकी कैटेगरी चिन्हित नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए चिन्हित अपना कैटेगरी चिन्हित नहीं किया, उन्होंने अपने दिव्यांग कैटेगरी से फॉर्म नहीं भरा ग्रुप डी का। अब देखिए दोनों पेपर एक साथ हुए, 4 जनवरी को हुआ, 5 जनवरी को हुआ, दोनों का लेवल सेम था, दोनों का पैटर्न सेम था। वो बता रहे थे कि दोनों में हमारे नंबर बस 2-3 नंबर का इधर उधर है, दोनों में नंबर भी सेम है, मगर जिसमें उन्होंने अपनी दिव्यांग कैटेगरी चिन्हित कर दिया था उनमें उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया टाइपिंग के लिए। मगर जिस ग्रुप डी में उन्होंने अपना कैटेगरी दिव्यांग की चिन्हित नहीं की, वो अपने मूल कैटेगरी से भरे, जनरल से भरे फॉर्म, तो उसमें उन लोग वो शॉर्टलिस्ट हो गए मेंस एग्जाम के लिए, सेकेंड स्टेज के एग्जाम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मतलब किस लेवल से दिव्यांगों को ये टारगेट किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है उनको इन भर्तियों से। तो मैं लास्ट में आप लोगों से यही विनती करूँगा कि मैं तो जो भी वीडियो बनाने का है हम तो बना सकते हैं, हम वीडियो बनाकर अपडेट करके डालता रहूँगा, पर सिर्फ सुन करके अपडेट ले करके घर बैठे रहेंगे तो इससे ना हम कुछ कर पाएंगे, ना वीरेंद्र जी कर पाएंगे, क्योंकि जो भी कुछ होगा एक संख्या बल से होगा। ये सरकार सिर्फ संख्या बल देखती है, अपनी वोट बैंकिंग की राजनीति करती है, राजनीति देखती है कि कहाँ हमारा वोट बैंकिंग प्रभावित हो रहा है, तभी जाकर के कोई स्टेप लेती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई को आप लोग साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए और अपने अधिकार के लिए आगे आइए। हमारी लड़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं गई है, इतना आप ध्यान से जानिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि हमने लड़ा। जो 2016, 17, 15 में लेखपाल की भर्ती आई थी, अगर वो दिव्यांग साथी जो बाहर कर दिए गए थे, अगर वो लड़े होते तो 2021 में जो भर्ती आई, 2022 में जो भर्ती आई लेखपाल की, इसमें हमारी सीटें खाली नहीं गई होती। उस समय ही हमारी कैटेगरी चिन्हित कर दी गई होती, हमको शामिल कर दिया गया होता, मगर वो लोग शांत बैठ गए। अगर वही जब 2022 वाले दिव्यांगों ने लड़ा अपने हक के लिए, तो देखिए आज 3 कैटेगरियाँ नई चिन्हित कर दी गई है, जिनको ये मान करके बैठे थे कि नहीं ये लेखपाल का कार्य नहीं कर सकते हैं, लेखपाल में एलिजिबल नहीं है, उनको इन लोगों ने एलिजिबल कर दिया 30 सितंबर 2024 को एक नया शासनादेश जारी करके। तो ये हमारी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी और हम लड़ाई लड़ रहे हैं लेखपाल भर्ती में 188 सीट जो खाली है उसके लिए, और आप लोग एकदम तन मन धन से लड़ेंगे तो हमें अब जरूर विश्वास है कि हमारी सीटें दी जाएगी और आगे के लिए भी हमारे हर एक रास्ते खुलेंगे। बहुत से बीएल दिव्यांग भाइयों बहनों ने भी बहुत मेहनत किया इसके लिए, मगर आज भी बीएल, ओएल, एमडीवाई इन सब कैटेगरी को लेखपाल के लिए चिन्हित नहीं किया गया। अभी भी लड़ाई जारी है। जो कैटेगरियाँ चिन्हित हो गई हैं लेखपाल भर 2025 के लिए, उन सभी साथियों से भी कहेंगे कि आप लोग भी साथ दीजिए इस भर्ती के लिए, लेखपाल भर्ती 2022 में अपनी सीट लेने के लिए। और भी कैटेगरियाँ जो छूटी हैं उनको चिन्हांकन के लिए आप लोग साथ आइए, आप लोग साथ दीजिए, तभी ये लड़ाई हमारी सफल हो पाएगी। तो लास्ट में सभी दिव्यांग भाई बहनों से उम्मीद करूंगा, ये आशा करूंगा कि आप लोग जरूर आएंगे हमारा साथ देने, माननीय वीरेंद्र जी का साथ देने। 24 फरवरी 2025 लोक भवन, सीएम कार्यालय, लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सपोर्ट एवरी दिव्यांग पर्सन एंड देयर राइट्स। बहुत बहुत धन्यवाद।